It's now 1. Matlab, it's been so late, but now I'm ready. Like I bathed and I got into new clothes. And now, first of all, we have to clean the room. Like I have to clean. So now it's all clean. Let me show you. So I put those all the extra books there in the shelf. And this is सिर्फ वो वाली है जिनमें मुझे पढ़ाई As we are starting with CUET, तो we have to prepare for it also. तो मैं सोच रही हूँ मैं आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करूँ. I'm thinking about it. It's wait, let me show you. It's 1:22. मतलब 1:22 हो रहा है. तो आई एम थिंकिंग मैं अभी से शुरू करती हूँ एंड लेट्स स्टडी समथिंग टुडे. कुछ तो पढ़ लेते हैं क्योंकि CUET इज़ नॉट ईजी एंड आई हैव टू बी इन अ कॉलेज. सो रैदर मतलब बेसिकली व्हेन आई वाज स्टडिंग द चैप्टर देन आई थॉट कि rather than studying like this, क्योंकि मुझे चैप्टर का बेसिक्स पता है. इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट नो इवन little of the chapter. I just know everything about the chapter. Main parts I know everything. But the thing is that कि मुझे उसके questions solve करने हैं. Basic need is questions. The MCQs, the case based, like something short questions, mock test. I have to take those. I can't just start with the syllabus because I have done all the syllabus. Like I have a cheat sheet for physics already. मैंने बनाई थी cheat sheet. And it has all the formulas of physics, like all. So I don't think I need to revise the chapter whole because derivations derive. I don't have to do this. As in CUET we are going to take only objective type things, not subjective type things. So I'm thinking about the chapter thing. Let's plan the things. Main thing is that कि we have to prepare objective. तो मैंने 2 books मंगाई है. I'll share the reviews and if the books are worth it or not. मैं आपको share करूँगी जैसे I'll receive them. But for now, I don't think पूरा syllabus पढ़ना is good. I think I have to revise the chapters and do the questions. हमें ना अच्छे questions ढूंढने चाहिए. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. I'm just a girl जो कि पढ़ना ही नहीं चाहती तो इसलिए पढ़ ही नहीं पा रही. इवन मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा मैं कौन सा टेस्ट लूँगा कौन सा ना लूँ. लाइक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी. आई डोंट नो. मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया. मुझे करना पड़ेगा. मैं भरती हूँ फॉर्म्स. अभी क्या करूँ. दिस क्राइटेरिया लैंग्वेज टेस्ट CUET जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है. तो ड्यूरेशन 60 मिनट्स. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50. तो मेन थिंग इज़ दैट कि आई सर्च्ड नाउ. I think general aptitude test is not mandatory. Like we have to take it up with as per the university choice. Right. मैं नहीं पढ़ रही थी अपने वालों को वैसे क्यों रखूँ. मैं कितनी गंदी लग रही थी तो मैंने इसलिए खोल लिया. सो द थिंग इज़ दैट कि मैंने अभी चेक किया कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के देना बहुत ज़रूरी है या मैंडेटरी है. तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी. इट इज़ लाइक कि इट इज़ ऑप्शनल टेस्ट जस्ट लाइक एनी अदर टेस्ट एनी अदर सब्जेक्ट लैंग्वेज. It is dependable, like whole dependable on your choice of the universities. Like I saw the university list and the syllabus and the options they give to me to pick up the subjects and languages as per their university for the courses. तो मैंने DU का चेक किया था and they were like कि like मेरे को BSc करनी है. BSc करनी normal with the computer science or either or like with just 2 or 3 options I have but BSc करनी. तो मेन द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पर ऑप्शंस थे कि आपने लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स इज़ मैंडेटरी एंड लैंग्वेजेस में 1 या 2 लैंग्वेज यू कैन सेलेक्ट. इट्स योर चॉइस एंड 2 or 1 सब्जेक्ट एंड या मैथमेटिक्स इज़ मैंडेटरी. तो मैं फिर वही सोच रही हूँ कि उस हिसाब से लूँगी लाइक माई 3 PCM प्लस इंग्लिश. दैट द बेस्ट थिंग फॉर मी क्योंकि मैं फिर बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट लाइक यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके अप्लाई कर पाऊँगी. एंड दैट्स ऑल. मुझे बस एक कॉलेज मिल जाए अच्छा सा. सो अभी के लिए आई एम थिंकिंग कि मेरे को चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं
क्योंकि अभी आई थिंक किसी को भी चैप्टर्स नहीं पढ़ने चाहिए। आपने 12th पढ़ी है तो आपको कुछ तो आता होगा, यू हैव द बेसिक आइडिया अबाउट द बुक। द मेन थिंग इज़ दैट आपको पूरा चैप्टर बुक से पढ़ना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट एज पर द केमिस्ट्री। मैं कहूँगी, सजेस्ट करूँगी, मैं खुद रिकमेंड करूँगी, लाइक मैं जो खुद वो करती हूँ, यूज़ करती हूँ NCERT फील्ड आई एम थिंकिंग अबाउट। एंड ऑल्सो वन थिंग आई हैव एग्ज़ाम आइडिया में से MCQs, दे आर वेरी 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 गुड। लाइक एग्ज़ाम आइडियाज़ के सिंपल पेपर एंड MCQs आर वेरी नाइस। मेरे काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम में भी आए थे, तो मैं सोच रही हूँ मैं वो यूज़ करूँगी। एंड मैंने कुछ और भी बुक्स मंगाई हैं, तो वो बुक्स भी मैं रेफ़र करूँगी फॉर द MCQs थिंग। एंड मैं सोच रही हूँ जस्ट I'm gonna focus on objective questions, not on the derivations and subjective, because वहाँ पे subjective नहीं आएंगी, but formulas are important because formula based MCQs आ सकते हैं। But yeah, they will give you only 60 minutes to solve the 50 questions. So आपको अपनी स्पीड पे काफ़ी काम करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू सॉल्व ऑल दी एंड लाइक क्वेश्चंस वेरी 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 फास्ट। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस पर मैं ये ज़रूरी है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों काफ़ी ज़रूरी है। पूरा चैप्टर थॉरोली पढ़ना, मैं यही सब करने वाली हूँ। अभी तो मेरा आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पास बुक्स भी नहीं है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द CVT। मैंने अब तक जो फाइंड आउट किया है कि आप किस तरीके से ले सकते हो, लाइक मैं ये बताऊँगी कि आप जाके सबसे पहले वो जो वेबसाइट है ना उनकी CVTNIC.in, जो भी उनकी वेबसाइट है उस पर जाके सबसे पहले चेक करो। यूनिवर्सिटीज़ आ रही होगी, उस पर जाके आप उनकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेक करो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट टिकअप करने चाहिए। एंड अगर आप एक PCM के स्टूडेंट हो तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश PCM पाँचों भर दो और पाँचों दे दो, बिकॉज वो आपको हर यूनिवर्सिटी में दिलवा देंगे। आपको किसी यूनिवर्सिटी में भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं नहीं ले सकती, क्योंकि DU ने भी मैंडेटरी कर दिया है ये सब्जेक्ट्स। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बस मैंडेटरी नहीं है, तो आप दे भी दोगे तो डजंट मैटर फॉर देम ना। बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूरी कर रखा होगा, तो उसमें भी आप जा सकते हो अगर आपको DU नहीं मिलता है तो इट्स लाइक सेफ और ऑप्शन है, आप पाँचों सब्जेक्ट का भर दो। दैट इज़ ऑल आई हैव फाउंड आउट अबाउट CUET। तो आपको स्टार्टिंग मतलब अपना सिलेबस थॉरोली NCERT से पढ़ना चाहिए। फिज़िक्स का भी NCERT से मत पढ़ना, मतलब NCERT इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। हाँ, तो दिस इज़ ऑल आई नो। और फिज़िक्स के लिए न्यूमेरिकल्स कर लेना, बट न्यूमेरिकल्स भी अच्छे नहीं होते NCERT में। एंड या स्टिक टू द न्यू सिलेबस, ओनली न्यू सिलेबस, पुराना सिलेबस मत अप्लाई करो। मैं खुद अभी रेडी नहीं हूँ पूरी तरीके से, मुझे काफ़ी सारा अभी पढ़ना है। एंड आई गेट यू, मतलब मैं पूरा पढ़ाई आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं। ऑनलाइन टेस्ट पुल करेंगे, सब करेंगे फॉर रियल, मैं करने वाली हूँ। मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगी फॉर रियल, ट्रस्ट मी। तो अभी के लिए दैट्स इट। आई थिंक मैं टुडे इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी टुडे, आई एम जस्ट गोइंग टू चिल आउट टुडे। तो वी विल when study then I will post the whole log of the day, but today it's just normal CUET में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या करना चाहिए, ऑल दोस्त की बन गया तो मैंने वही पोस्ट कर दी। ओके, एंड टेक केयर, बाय बाय।